हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इरोडोव के बुक से प्रॉब्लम नंबर 1.15 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। एन एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. Find Part A, the bolt's free fall time. Part B, the displacement and the distance covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the elevator shaft. आइए इसका फिगर पहले ड्रॉ कर लें। एक एलिवेटर है, लिफ्ट है। अब ये एलिवेटर लिफ्ट को मैंने दिखा दिया इस तरह से, ये दिखा दिया। नाउ दिस इज एन एलिवेटर। अब एलिवेटर के शाफ्ट क्या होता है? एलिवेटर एक पुल्ली के मदद से नीचे ऊपर चलते हैं। ठीक है, एलिवेटर में केबल्स लगे होते हैं और वो केबल एक पुल्ली के ऊपर से पास करता है। दिस इज कॉल्ड एलिवेटर शाफ्ट, यानी कि एलिवेटर के बाहर। तो जब शाफ्ट के रिलेटिव लेंगे हम, तो एलिवेटर के बाहर ऑब्जर्वर होगा, उसके रिलेटिव काम करेंगे हम। आइए, अब कोई बोल्ट है एलिवेटर में, कोई बोल्ट है सीलिंग में। ये बोल्ट अब सीलिंग से फ्लोर की जो डिस्टेंस है, प्रॉब्लम ने बता दिया है आपको, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2.7 मीटर। 2.7 मीटर, मैं इस डिस्टेंस को h बोल रहा हूं। 2.7 मीटर ये डिस्टेंस है। अब एलिवेटर की एक्सेलरेशन हमें प्रॉब्लम में दिया है। लेट अस सपोज कि एलिवेटर की एक्सेलरेशन a0 है। इसको मैंने a0 से नोट कर दिया। a0 की वैल्यू प्रॉब्लम ने आपको दिया है, कितना दिया है? 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ 2 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, एलिवेटर 2 सेकंड चलता है। देन एक बोल्ट यहां से फ्री होकर के गिरता है। अब हमसे पूछा गया है कि इस बोल्ट के फ्री फॉल में कितना टाइम लगा। तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है रिलेटिव मोशन में, ऑब्जर्वर को हमेशा उसी जगह पे रखिए जिस जगह पर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में हो। तो ऑब्जेक्ट हमारा है बोल्ट। अब ये बोल्ट हो गया, ठीक है, छोटा सा बोल्ट है। नट बोल्ट जो होता है वही बोल्ट। अब ये यहां से गिरता है। ये जब ये यहां से छूट के नीचे गिरेगा, फ्री फॉल में आवेगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन आएंगे g के इक्वल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऑब्जर्वर एलिवेटर के अंदर जो ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर इनसाइड एलिवेटर। एलिवेटर के अंदर ये ऑब्जर्वर अब क्या देखेगा? तो ऑब्जर्वर देखेगा कि ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट यहां से फ्री फॉल में आया, लेकिन बोल्ट के पास में एक्सेलरेशन g है। अब जिस समय बोल्ट अलग हो रहा है एलिवेटर से, उस समय एलिवेटर के पास भी एक्सेलरेशन है, कितना? a0। एंड सो जिस टाइम पर एलिवेटर से बोल्ट अलग हो रहा है, ऑब्जर्वर कहेगा रिलेटिव टू एलिवेटर बोल्ट हैज एक्सेलरेशन कितना। अब आप पढ़े हैं कि जब टू वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं? ऐड करके v1 प्लस v2। सिमिलरली यहां पर टू एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है ऑब्जेक्ट के पास में, एंड सो रिलेटिव एक्सेलरेशन मैं इसको a बोल दे रहा हूं। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड सो g प्लस a नॉट, g की वैल्यू ले लीजिए 9.8 a0 1.2 ये हो गया हमारा
11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो इंसान है वो देखेगा कि बोल्ट रेस्ट से फॉल कर रहा है, क्योंकि जो अंदर में है वो चलते तो देख नहीं सकता है एलिवेटर को। एलिवेटर के अंदर सारे पॉइंट रेस्ट में, बोल्ट भी रेस्ट में देखेगा। तो फिर यहां से ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यू ये बोलेगा कि यू 0 है, एंड सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर फ्री फॉल में यहां से यहां तक गिरा है ये बोल्ट, एंड सो लगाइए फ्री फॉल का इक्वेशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए। नाउ S नीचे की तरफ -2.7, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, जहां से मोशन स्टार्ट हो वहां पे ओरिजिन लीजिए। ओरिजिन लेने के बाद देन वहां से ऊपर नीचे अपना देखिए, साइन कन्वेंशन यूज करते रहिए। तो फिर ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, यहाँ से नीचे की तरफ में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव u0 इंटू टी प्लस हाफ। रिलेटिव एक्सलेरेशन भी डाउनवर्ड है क्योंकि बॉडी आया है नीचे, एंड सो -11 acceleration, relative acceleration of bolt with respect to the elevator into t square। now इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसल, t square इक्वल टू 2 इंटू 2.7 क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं अपॉन 11। नाउ t इक्वल टू, अब इसका हम रूट ले लें तो थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5.4 अपॉन 11। नाउ जरा इसका रूट लेकर के मैं दिखा देता हूं कितना आता है रूट। दिस इज 0.7 सेकेंड। अब ये हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए को हम लोगों ने करा है पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट बी में आइए। बी पार्ट में क्या है प्रॉब्लम हमारा? बी पार्ट में है कि ऑब्जर्वर आउटसाइड रिलेटिव टू सैफ्ट, और सैफ्ट कहां पर है? एलिवेटर के बाहर। तो फिर ऑब्जर्वर को अब रखिए बाहर, ठीक है, आउटसाइड रिलेटिव टू सैफ्ट के लिए एलिवेटर से बाहर के बॉडी के रेस्पेक्ट में काम करना है। तो फिर ऑब्जर्वर को एलिवेटर के सैफ्ट के साथ में खड़ा कर दीजिए। ये ऑब्जर्वर आउटसाइड एलिवेटर हमने खड़ा कर दिया, इस ऑब्जर्वर को एलिवेटर के बाहर जहां पर सैफ्ट है वहां पर खड़ा कर दिया, यहां पर सैफ्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब सैफ्ट ऊपर, सैफ्ट नीचे, रेस्ट में है सैफ्ट, तो इसलिए ऑब्जर्वर रेस्ट में मान के यहां से चलेंगे हम लोग। तब ये ऑब्जर्वर जो बाहर है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि एलिवेटर चल रहा है। अब एलिवेटर चल रहा है तो फिर 2 सेकेंड में एलिवेटर कितना वेलोसिटी गेन करेगा? एंड सो इन 2 सेकेंड फॉर एलिवेटर के लिए 2 सेकेंड में निकाल लीजिए वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब एलिवेटर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एक्सलरेशन एलिवेटर का a0 हम लोगों ने सपोज कर लिया है। a0 कितना 1.2 इंटू टाइम t, चलने का टाइम t 2 सेकेंड इंटू 2 सेकेंड। नाउ दिस इक्वल टू 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है रिलेटिव टू सैफ्ट यानी बाहर के ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो देखेगा कि यहां से इसको मैं पोजीशन 1 कर दे रहा हूं। पोजीशन 1 से बोल्ट निकला, बोल्ट जो है पोजीशन 1 से निकला, अलग हुआ एलिवेटर से। उस समय एलिवेटर के साथ में बोल्ट चल रहा है, तो जो वेलोसिटी एलिवेटर के पास होगा वही वेलोसिटी बोल्ट के पास में होगा। अब ये बोल्ट पोजीशन 1 से बोल्ट क्या होगा? फ्री फॉल में जाएगा, ऐसे ऊपर स्टॉप होगा। इनिशियल वेलोसिटी बोल्ट का, एलिवेटर की वेलोसिटी भी अपवर्ड, बोल्ट यहाँ पर रेस्ट में आवेगा। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैपिटल भी बोल दिया 0। फिर यहाँ से फॉल करेगा, एस डिस्टेंस मान लीजिए ऊपर गया, अब यहाँ से ये फिर फॉल करेगा, तो एस डिस्टेंस ऊपर जाके फिर एस डिस्टेंस नीचे आवेगा, पोजीशन 1 पे आ जाएगा, ठीक है। अब बोल्ट यहां से चला है, यहां आया है, पोजीशन 2 बोल्ट का यहां पर है,
ये है पोजीशन 2 ऑफ बोल्ट। तो फिर यहाँ से फर्दर बोल्ट आपका यहाँ आया है, पोजीशन 2 पे आया है। एंड सो जो डिस्प्लेसमेंट होंगे वो तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये तो 2.7 मीटर हम लोग निकाले हैं। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है हमसे, ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ठीक है। अब ये जो हम लोग निकाले हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर है, बट ये ऑब्जर्वर तो देखेगा कि बोल्ट फ्री फॉल में आया है, ठीक है। तो बोल्ट फ्री फॉल में आया है ये देखेगा। एंड सो फ्री फॉल में पहले हम पता लगा लें, 1 से ऊपर गया बॉडी, रेस्ट में आया, एस कितना हुआ। तो चलिए लगाते हैं इक्वेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर, स्मॉल बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाने जा रहे हैं। तो फिर इनिशियल वेलोसिटी की जगह भी प्लस 2 ए के जगह पर जी, बट फ्री फॉल में जैसा कि याद होगा ए के जगह माइनस जी लेते हैं हम लोग, तो माइनस जी लेंगे हम। तो 2as डिस्प्लेसमेंट s यहां से यहां तक का लिए हैं अभी। नाउ बी 0 बी स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर करिए, माइनस 2 जी की वैल्यू 9.8 ले लें इंटू एस। अब यहाँ से s निकाल लीजिए तो कितना होगा 2.4 का स्क्वायर, इसको लाते हैं इधर, फिर अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 9.8। जरा मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू आ जाएंगी 0.29। आप इसको चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, 0.3 मीटर ले सकते हैं। तो 0.3 मीटर ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन अब यहां से नीचे फ्री फॉल में कितना दूर गया है आपका ऑब्जेक्ट, ये देखेगा बाहर का ऑब्जर्वर। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं एस डैश कर देता हूं, ठीक है। अब यहां से फर्दर जो आगे गया है ऑब्जेक्ट, उसके लिए टाइम हमें मिल चुका है 0.7 सेकेंड। निकाल लीजिए 0.7 सेकेंड टाइम में कितना फ्री फॉल हुआ ऑब्जेक्ट का। एंड सो 0.7 सेकेंड टाइम में फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन लगा दीजिए, एस डैश इक्वल टू फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोल्ट के लिए इन फ्री फॉल फ्रॉम पॉइंट वन से, ठीक है, किधर डाउनवर्ड, फ्रॉम पॉइंट 1 और लिख दीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तब ये एस डैश हमें चाहिए। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर का रहा है वेलोसिटी कितना है 2.4। एंड सो u के जगह पर 2.4 इंटू टाइम t, फ्री फॉल में टाइम जो 1 से 2 आने का है ये है 0.7 प्लस हाफ ए के जगह पर माइनस जी माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर, फ्री फॉल का टाइम 0.7 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करिए। चलिए थोड़ा सा इसके सॉल्व कर दें तो -4.9। अब इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू -0.7 मीटर, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू आउटसाइड ऑब्जर्वर जो फ्री फॉल हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसमें इनिशियल वेलोसिटी वही होगा 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है। एंड सो इनिशियल वेलोसिटी 2.4 लेकर के डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया इन फ्री फॉल अकॉर्डिंग टू आउटसाइड ऑब्जर्वर। अब हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। अब आंसर में हो सकता है ये पॉजिटिव वैल्यू हो, ओनली मैग्नीट्यूड दे रखा हो। नाउ अब नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा
सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करिए, दिस इक्वल टू ये s ऊपर s नीचे, s प्लस s एंड फिर यहां से नीचे s डैश फ्री फॉर्म में। अब तीनों को ऐड करिए, s कितना निकला है 0.3 प्लस 0.3 प्लस डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एंड सो साइन नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, डिस्टेंस में सारे डिस्प्लेसमेंट का सम निकालते हैं तो कितना होगा, ये हो गया 1.3 मीटर।